नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसके माध्यम से आज हम लोग एक बड़ा गंभीर सा विषय लेकर आए हैं। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी, पीएससी और अन्य वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रश्न डेफिनेटली लगभग संभावना बनती है, उसी पर आधारित मैं आज कुछ डिस्कस करूंगा आपसे। तो आइए, स्वागत है आपका पुनः। आप शिखर एकेडमी के मंच पर हैं, तो आपका स्वागत तो कर ही दिया हमने। आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। किसकी बात करते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक सामान्यतः हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? तो मुख्यालय की बात करते हैं अमेरिका का आपका एक न्यूयॉर्क शहर है। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर। तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसके बाद बात करते हैं इसके सदस्य कितने देश है? तो 100 सदस्य देश की बात करते हैं तो 193 देश। कितने हैं? 193 देश। बात करते हैं आखिरी सदस्य कौन सा बना है? तो आखिरी सदस्य है आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। इससे पहले बात करते हैं 192 देश हुआ करते थे, लेकिन 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने दक्षिणी सूडान को 193 देश के रूप में शामिल किया गया। एक और प्रश्न आ सकता है, आपने सुना होगा फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। तो ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में नहीं माने जाते। क्या नहीं माने जाते हैं? तो आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र संघ के आप फिलिस्तीन एक देश है जो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, हाल ही में चर्चा में चल रहा है। और एक है आपका होली सी यानी वेटिकन सिटी, ये भी आपका इसका सदस्य नहीं है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसके सदस्य उस समय 50 हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय की मांग को देखते हुए या देशों की मांग को देखते हुए सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई गई। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है और 193 देश हैं। वर्तमान में 193 देश 2011 में 14 जुलाई को दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया। इसके प्रमुख की बात करते हैं, प्रमुख की, तो प्रमुख कौन है आपके? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो ठीक है, ये प्रमुख है इसके। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। हम लोग इतनी सारी जानकारी चर्चा कर चुके हैं। ज्यादा चर्चा करने के लिए इसकी आधिकारिक भाषा भी होती है, तो इसकी आधिकारिक आपको याद करने का तरीका है, आप बोलोगे इसको, इस शब्द को आपको याद करना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने? आपसी। क्या लिखा? आपसी। क्या लिखा है? सॉरी, एक और शब्द बचा है इसमें, आरफसी लिखना है। क्या लिखना है? आरफसी। देखो, आपको सारी आधिकारिक भाषा याद हो जाएगी। आरफसी, ठीक है। चलो, आर से क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगी आपकी भाषा। इससे क्या हो जाएगा? अरबी हो जाएगी। आर से क्या हो जाएगी? रसिया हो जाएगी, रूसी भाषा। फ से क्या आंसर हो जाएगी? फ्रांसीसी। और एक और हो जाएगी स से चाइनीज यानी चीनी भाषा। तो कितनी आधिकारिक भाषा इसकी? 6 आधिकारिक भाषा। कैसे याद करोगे? आरफसी। आर ए से अंग्रेजी, अ से अरबी, र से रसियन और एफ से फ्रांसीसी और एस से सी से चाइनीज होता है। ठीक है, इतनी सारी भाषा होती है। ठीक है, एस की बच गई क्या? हाँ, एस सी एक और भाषा है आपकी स्पेनी। कौन सी है? स्पेनी। थोड़ा सा ध्यान रखना, अंग्रेजी, अरबी, रसियन, फ्रांसीसी, स्पेनी और चाइनीज, ये इसकी आधिकारिक भाषा मानी जाती है। ठीक है, इतनी बातें मुझे आशा है आपको समझ में आई होगी। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित की गई थी। उस समय 50 देश हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सदस्य देश बढ़ते गए और लास्ट सदस्य बना 193वां देश दक्षिणी सूडान, जो कि 14 जुलाई 2011 को बना था।
बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। और प्रमुख की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है। सदस्य देश 193 है। और इसके फिलिस्तीन और होली सी यानी वेटिकन सिटी के सदस्य देश नहीं माने जाते हैं। और आप देखोगे अंग्रेजी, अरबी, रशियन, फ्रांसीसी, स्पेनी और चाइनीज की आधिकारिक भाषा है। अब इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है, उसके बारे में आज वीडियो बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में तो एक सामान्य चर्चा की जा रही है, ठीक है। स्पेशल शाखा कौन सी है, तो आप कहोगे, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये है एंटोनियो गुटेरेस साहब, यही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वर्तमान में। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1945 को ही हुई थी, क्योंकि यह अभिन्न अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो देख पा रहे होंगे आपके पास लिखा भी है, वैसे मैं आपको समझाऊंगा भी इसे। चलिए तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी। इसका शॉर्टकट नाम क्या होता है, यूएनएससी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग है या 6 प्रमुख शाखा है, उसी में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को माना जाता है। इसका गठन कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और किस अधिनियम के माध्यम से, तो यूएन चार्टर के जरिए हुआ गया था। किसके जरिए हुआ था, यूएन चार्टर के जरिए। यह प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे यूएन चार्टर के जरिए हुआ था 1945 में से। और बात करते हैं आगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक संस्था है। क्या है, सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र में चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की क्षमता है। इसका मतलब ये होता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये विश्व भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की काम करती है। और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई नया नियम लाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसके सदस्य देश कितने होते हैं, कुल 15 देश है। कितने हैं, कुल 15 सदस्य देश होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुल 15 होते हैं, जिसमें 5 देश क्या है आपके स्थायी है। बाकी जो 10 देश होते हैं अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी, जो कितने साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, जिसमें हमारा प्यारा सा देश भारत भी शामिल है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं, 15 होते हैं। 5 स्थायी होते हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन 10 ऐसे देश है जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से देश है, अपन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मिटा दूं क्या, चलो। अब आप झंडा देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा देश का भी झंडा लगा है। तो हम इस मतलब ये समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम भी अस्थायी सदस्य के तौर पे शामिल हो रहे हैं। हम स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य केवल 5 देश है, उसके बारे में आपको अब बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने कितने सदस्य बोला आपको, 15 सदस्य देश बोला है क्या, तो थोड़ा सा स्थायी सदस्य देशों के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो ये दोनों शामिल है। फ्रांसीसी भाषा शामिल थी क्या आधिकारिक भाषा में, बिल्कुल थी। रूसी थी क्या, चीन थे क्या, तो अपने देश याद हो जाएंगे कि नहीं, 5। कैसे याद करोगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांसीसी भाषा थी, फ्रांस, रूस था और चाइना। तो ये 5 देश कौन से आपके स्थायी देश है, इनको कभी भी बदला नहीं जाता है। अब इनके पास वीटो पावर की शक्ति है। वीटो पावर की शक्ति है मतलब यदि इन 5 में से कोई नया नियम आया, मान लीजिए जैसे शिखर एकेडमी है, यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल स्थायी है, 5 लोग स्थायी है, बाकी 10 अस्थायी है। हम लोगों को यहाँ नियम बदलना है, तो यदि इन 5 में से किसी ने एक मना कर दिया, तो जो नया नियम आने वाला नहीं बन सकता है, ठीक है। इनको अब देखो, अस्थायी देश कितने आपके, 2। हर 2 साल में
5 देशों के लिए चुनाव होता है। मतलब हर 2 साल में 5 देशों का चुनाव होता है। वर्तमान में 10 देश कौन कौन से हैं? तो आप एस्टोनिया है, हमारा प्यारा सा देश भी है, और आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट और ट्यूनिसिया और वियतनाम। आपके पास प्रश्न अभी आ सकता है, क्या पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का वर्तमान में सदस्य है क्या? नहीं है। हमारा देश है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करें तो ये 10 देश वर्तमान में शामिल है। प्रश्न हमारे देश से ही आएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का सदस्य है कि नहीं है? है। अभी तक कितनी बार हो चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का सदस्य? 7 बार। कितनी बार बन चुका है? 7 बार। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े अपन। चलो अब ये सारे देश एक साथ फिर से देख लेते हैं। ब्रिटेन अंग्रेजी भाषा बोला जाता है, चाइना में चीनी भाषा, फ्रांसीसी थी भाषा अपनी, फ्रांस भी है। रसिया था क्या? रसिया भाषा थी। यूएस अंग्रेजी भाषा हो गई। क्या स्पेन है? क्या है स्थायी सदस्य? नहीं है ये, लेकिन स्पेनी भाषा है कि नहीं है? अरबी है कि नहीं है? लेकिन अरब देश शामिल है क्या? नहीं है, ठीक है। अब कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, पोर्टुगाल, साउथ अफ्रीका, बोस्निया, ब्राजील, ये सारे देश क्या है अपने पास? ये स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। अब देखो कितने सदस्य बोला, तो आप देखो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। आप एक बार आपको वही आधिकारिक भाषा वाला याद रखना है। क्या बनाया था मैंने? आर फंसी, अरबी, सॉरी अंग्रेजी। अंग्रेजी से कौन कौन सा हो जाएगा? अमेरिका और ब्रिटेन हो जाएगा क्या? अरबी, अरबी देश नहीं है, अरब का देश कोई भी नहीं है। आर से रसिया, रूस है बिल्कुल। फ से फ्रांस है कि नहीं है? एस से स्पेन होता है क्या? स्पेन नहीं है। सी से चाइना होता है क्या? चाइना है। तो 5 देश हो गए, और बाकी जो 10 सदस्य देश है अस्थायी होते हैं, हर 2 साल में बदलते हैं। कितने देश बदलते? 5-5 देश बदलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अपन। और देखो इनकी अध्यक्षता हर महीने बदलती है। टोटल 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। अब 10 देश है, हर महीने अपनी अपनी अध्यक्षता करते रहेंगे, ठीक है। चलो अब हम भी स्थायी परिषद में शामिल होना चाह रहे हैं। किसमें शामिल होना चाह रहे हैं? अस्थायी। लेकिन एक देश है जो हर बार टांग अड़ाता है, कौन है? चाइना। सब चारों देश तैयार हो जाते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन चाइना क्या करता है? नहीं चाहता वो, क्योंकि वो एशिया का देश है और एशिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा यदि भारत आ गया तो, ठीक है। इसलिए वो भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनने देना चाह रहा। तो लेकिन हमारे देश कमजोर थोड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश में, सबसे ज्यादा वोटर हमारे यहाँ है, इतना खतरनाक देश है और हम शामिल नहीं होता। हम अस्थायी तौर पे भी शामिल है। लेकिन जो चारों देश है वर्तमान में, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। इन्होंने अभी प्रस्ताव दिया कि भारत को स्थायी सदस्य के लिए नामांकित करना चाहिए, लेकिन टांग अड़ा रहा अभी। देखो कभी न कभी तो सफल होगा। तो वीटो पावर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका वीटो पावर में क्या महत्व है? ये जो 5 देश है, कितने देश है? 5 देश है। कौन कौन से? अमेरिका, अरे अमेरिका है कि नहीं है? अमेरिका है, ब्रिटेन है क्या? फ्रांस, रूस, चीन। ये चारों देश चाह रहे हैं कि भारत स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन ये वीटो पावर के कारण हम नहीं शामिल हो रहे। यदि हम स्थायी सदस्य शामिल होना चाह रहे हैं तो ये 5 देशों हाँ बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए। यदि इसमें से किसी ने मना कर दिया, अभी कौन टांग अड़ा रहा है? ये अड़ा रहा है। ये 4 तो तैयार है कि भारत स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन ये देश नहीं चाहता है, इसलिए हर बार भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। तो ये वीटो पावर का ये मतलब होता है। वीटो पावर मतलब 5 सदस्य एक ही राय देना चाहिए। अपन चारों बैठे ना, तो चारों लोग हाँ होना चाहिए तब। यदि इनने मना कर दिया तो अपन जो नियम ला रहे वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो सुधार के लिए प्रक्रिया भी चल रही होगी। भाई हम सदस्य बनना चाह रहे तो कोई ना कोई प्रक्रिया भी होगी। तो देखो यूएन में सुधार के लिए क्या है? यूआर चार्टर में संशोधन करना अनिवार्य होगा। जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था, किस चार्टर के माध्यम से? यूएन चार्टर के माध्यम से। उसमें 5 सदस्य देश स्थायी थे
उसमें संशोधन करना पड़ेगा, उसमें ये बताना पड़ेगा यदि पांचों उंगली तैयार नहीं हो लेकिन चार तैयार हो तो हम शामिल कर सकते हैं। तो ये संशोधन होगा तभी हम कर पाएंगे, जा पाएंगे। एक संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य कम से कम 2/3 देश इसका समर्थन करें। दूसरा, सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्य की इसमें सहमति हो, इसमें से किस 5 में से किसी एक सदस्य इनकार कर दे तो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये होता है, देखो यदि हमको सदस्य बनना है, इसमें ये करना चाहिए, टोटल स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। 5 में से 2/3, मतलब ये होता है 2/3 का मतलब ये होता है 2/3 होगा क्या? यदि 2 सदस्य चाह रहे हैं कि भारत बने तो बन सकते हैं, लेकिन अभी नियम क्या है? पांचों लोग हाँ बोलना चाहिए तभी हो सकते हैं। तो इसमें सुधार करेंगे यूएन चार्टर में, तभी हम कर पाएंगे। आया समझ में? चलो, तो मुझे उम्मीद है, आशा है आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब ये मेरा फोटो दिख रहा है जिसमें मैथ से पढ़ाता हूँ आपको। यदि आपको क्लास में शामिल होना है तो सुबह 8 बजे आप इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबकी जय हो। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जोहार, शुभ रात्रि। हेलो।